जय माता दी दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज हम लोग जा रहे हैं लखनऊ। अभी तक हमारा करवी का बैग खाली नहीं हुआ और लखनऊ जाने की तैयारी हो गई है। अभी हमारी देवरानी को बच्चा होने वाला है, इस खुशी में हम लोग सभी कोई जा रहे हैं। हम देवरानी और हम और प्रज्ञा और आस्था और धीरज भी, सभी लोग यहाँ जा रहे हैं लखनऊ, क्योंकि इस खुशी में तो जाने के लिए तो सभी कोई तैयार कब से बैठा हुआ था। इस बहुत ज़्यादा ही सोच रहे थे कि कब कैसे तैयारी हो जाए, चल दे। और फिर हम लोग कुछ खा पी के नहीं निकले थे सुबह, बस चाय और नाश्ता हल्का सा कुछ खाए थे, चाय बिस्कुट। और फिर यहाँ पे आके समोसा और छोला खाया। बहुत ही अच्छा छोला समोसा था जो खा के मन खुश हो गया। बहुत ही अच्छा टेस्ट था और चाय का तो कोई जवाब नहीं। और फिर यहाँ पे खाने पीने के बाद हम सब लोग फिर निकल पड़े। और फिर मौसम इतना ज़्यादा सुहावना, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा मौसम। पर इस साल बारिश ने तो तंग कर लिया है और सब लोग कह रहे हैं दीपावली करके जाएगी। दीपावली तो हो गई, अब तो लगता है होली करके जाएगी क्या। ये बारिश तो अभी तो बारिश चल ही रही है, हर तीसरे चौथे दिन, महीने 15 दिन में एक दिन तो आ ही जाती है। चलिए कोई बात नहीं, है तो चलता रहता है। अभी मौसम का क्या कर सकते हैं। तो फिर हम सब लोग पहुंच गए हॉस्पिटल, जो जहाँ पे हमारे देवरानी को बच्चा होने वाला है, ये मेदांता में लखनऊ। यहाँ पे आके हम लोग थोड़ी देर इंतजार किए। वैसे हम देवरानी से तो नहीं मिल पाए क्योंकि वो ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गई थी। हम सब लोग यहाँ जब आए थोड़ा लेट हो गया था हम लोग को आते आते। उन लोगों ने बताया था कि 11 बजे तक आ जाइएगा, पर कितना भी जल्दी कर लो, पर इतना जल्दी निकलना बहुत ही मुश्किल है। सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे रहते हैं, तो छोटे बच्चे की वजह से तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ये आरू था, उसको खाने पीने की वजह से बनाना लेके आना, तब देर हो गया निकलने में। फिर ये मिला हमको लोग को प्रथम। इससे पूछो क्या होगा भैया, तो बोलेगा दीदी भैया, दीदी भैया। ये दोनों बोल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा। हम लोग भी बहुत खुश हैं कि क्या होगा, लड़की होगी लड़का होगा, क्या होगा क्या होगा, यही हम लोग भी सोच रहे थे क्या होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर अब तो आगे पता ही चल जाएगा क्या होगा। अब तो 1-2 घंटे की बात और है, फिर पता ही चलेगा। फिर यहाँ पे बार बार जिद कर रहा था, चलो दीदी चॉकलेट खानी है, चलो दीदी चॉकलेट खानी है। तो आस्था के साथ दोनों, आस्था और प्रज्ञा और हम तीनों लोग फिर नीचे गए। और यहाँ पे कैंटीन भी थी, वहीं पे हम लोग यहाँ पे चॉकलेट केक के सब दोनों लोग ने लिया और प्रथम ने भी खाया। यश भी आया हुआ था, वो अपना अलग ही बैठ के खा रहा था। तो यहाँ पे हम 3 लोग, यहाँ पे 3-4 लोग यहाँ पे आए हुए थे, बातें कर रहे थे। और यहाँ पे प्रथम से खूब मजे हंस रहे थे। उसको कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहा था कि हंसी आ जाती थी। इसकी बातें इतनी अच्छी है कि इसकी बातें बस सुनते ही रहो। और जब मोबाइल में इसकी बातें रिकॉर्ड करो तो ये नहीं बोलेगा, वैसे खूब बोलेगा। और जब रिकॉर्डिंग करने लगो तो चुप हो जाता है। फिर जबरदस्ती करो तो भी नहीं बोलेगा। और बहुत ही अच्छा है ये। और इतना जल्दी से किसी भी चीज़ के लिए कहे तो मान भी जाता है ये। कोई चीज़ की ज़्यादा जिद भी नहीं करता। बहुत बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, पर इसके अंदर कोई जिद नहीं है ज़्यादा। और थोड़ा बहुत तो सभी बच्चे जिद करते हैं। और फिर यहाँ पे आ गए हैं रूम पे। यहाँ पे श्वेता सैंडविच इसे खिला रही है प्रथम को। और आरू भैया तो बैठे हुए हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। वो भी थोड़ी देर खेलते कूदते हैं। अभी ये बहुत ही छोटा है तो ये ज़्यादा फ़ोन नहीं देखता है। ये थोड़ा आप समझदार हो गए हैं, स्कूल जाते हैं तो ये अपना मोबाइल भी देखते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग सब कोई मम्मी से मिले। यहाँ पे ये रूम है जहाँ पे देवरानी हमारी आए हैं, यही रूम ली हुई है। और ये देखिए आरू भी दौड़ लगाने लगे। ये हॉस्पिटल में एकदम लगता ही नहीं कि हम लोग हॉस्पिटल में आए। किसी भी चीज़ छूने से डर लगे, बहुत ही लगता ही नहीं कि कोई चीज़ छुएंगे तो इन्फेक्शन होने का डर है। जैसे कोई रेस्टोरेंट में आए हुए हो ऐसा लगता है यहाँ पे। तो चाहे जो भी चीज़ छुओ, चाहे जो करो, कोई दिक्कत नहीं लगती और ना डर लगता है यहाँ पे। बहुत ही सीरियस पेशेंट आते रहते हैं, पर इधर से नहीं, उधर से उसका रास्ता अलग से है आने जाने का, तो इससे डर भी नहीं लगता है यहाँ पे। यहाँ पे जैसे लगता है हम लोग कोई होटल में ही आए हुए हैं, वहीं घूम टहल रहे हैं। और फिर यहाँ पे ये प्रथम, आरू, अब कितना भी हो बच्चे तो ऊब जाते ही एक रूम पे बैठे बैठे। तो फिर यहाँ पे घूम टहल रहे हैं ये बाहर।
अब सब हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि खाना वाना खा के नहीं निकले थे हम लोग। तो फिर मम्मी बोली कि खाना बना के रखा हुआ है, खा लो नहीं तो खाना खराब हो जाएगा। तो इसकी वजह से फिर हम सब लोग जा रहे हैं, अब खाना भी खाएंगे और खाना खाने के बाद फिर आएंगे। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में सभी से। तो फिर बोली कि जाओ खाना पीना खा के आ जाओ सभी लोग। और श्वेता को तो शाम को निकल जाएंगे और हम रुकेंगे यहाँ पे। और श्वेता, क्योंकि श्वेता को घर में काम भी है, क्योंकि घर में कोई नहीं है, तो इसकी वजह से वो घर चली जाएंगे। फिर खाना पीना करते, मास्ती धोते और किचन साफ करते। वैसे बर्तन वाली धुलती हैं तो वो सभी काम कर देती हैं। और फिर हम लोग ने चाय बना के पिए। ये सब करते करते हम लोग को शाम हो गई। यहाँ सामने इतना सुंदर नज़ारा लगता है कि बस ऐसे खड़े रहो, सारी टेंशन को भूल के बस यहीं पे ऐसे खड़े रहो, देखते रहो। बहुत ही अच्छा लगता है ये यहाँ पे खड़े रहना। तो हमको तो बहुत अच्छा लगता है ये सब ऐसे खड़े रहना। आप लोगों को कैसा लगता है जरूर कमेंट करके बताइएगा। और फिर यहाँ पे अब देखिए किचन उचन सब साफ हो गया है और यहाँ पे सब काम धाम हो गए। ये बहुत ही अच्छा लगता था मुझे ये सब। पर ये कांच के चीज़ों से भी डर भी हमको बहुत लगता है कि हमारा काम तो बहुत जल्दी फल्दी रहता है, तो इसकी वजह से थोड़ा डर लगता है कहीं टूट ना जाए। इसकी वजह से हम कांच के ज़्यादा बर्तन नहीं लेते हैं। और ये भगवान जी की मंदिर है, जो अब 12 दिन पूजा भी नहीं कर सकते हम लोग। 12 दिन पूजा नहीं करेंगे, पर लल्ला जी को तो उनको खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। और फिर ये शाम को रात में हम लोग आलू परवल की सूखी सब्जी, दाल चावल रोटी, यही बना हुआ था रात में खाना। ये सब हम लोग बना खा के फिर हम लोग रात में फिर हॉस्पिटल पहुंच गए। और फिर ये अब हमारे घर में फिर आ गए नन्हे मेहमान, तो उस खुशी में ये लड्डू चढ़ाई हुई हैं। क्योंकि हम सब लोग तो भगवान जी को नहीं छू सकते हैं 12 दिन, तो इन्हों से ही हमने कहा आप ही चढ़ा दीजिए। तो फिर पहले भगवान जी को चढ़ाया, फिर गुरु जी को चढ़ाया, फिर ये हम लोग अपने पापा जी को, ससुर जी को कुछ भी होता है तो लड्डू जरूर चढ़ाते, उनको भी चढ़ाते हैं। और फिर ये सुबह हम लोग सब्जी बना रहे हैं लौकी की, क्योंकि अब सुबह हॉस्पिटल भी जाना है, तो ये सब्जी बना खा लें। और फिर खाने बनाने के बाद फिर हम लोग पहुंच गए हॉस्पिटल। और ये यहाँ पे हुआ है बेबी बॉय हुआ है, और वो तो सोची हुई थी लड़की का, पर हो गया भगवान को जो मंजूर होता है। तो इनको दूसरा भी बेटा ही हुआ है। हम लोग भी बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा ही खुशी है, इतनी ज़्यादा कि उस खुशी को बताई नहीं जा सकती। और फिर हम सब लोग यहाँ हॉस्पिटल में रहे थोड़ी देर, और फिर हम लोग घर वापस आ गए। हम और प्रथम, सब कोई जो भी गया हुआ था, सब कोई, मम्मी, सभी लोग हॉस्पिटल से आए, क्योंकि वहाँ पे रुकने का कोई एक ही लोग को रुकने के लिए अलाउ था। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सारे काम नर्स लोग ही कर देती थी, कि किसी की ज़रूरत ही नहीं रहती थी। तो फिर हम रुकने का कोई मतलब ही नहीं था, तो हम सब लोग वापस आ गए घर। बहुत ही अच्छा है, सभी लोग बहुत अच्छे से बात करते थे, और उन बच्चे को कब दूध पिलाना है, कि अब क्या करना है, वो सब चीज़ों का वही लोग ध्यान देती थी। तो किसी को रुकने की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर बस पंकज भैया रुकते थे, बाकी सब लोग घर चले आते थे। तो फिर हम सब लोग घर चले आए हैं। तो यहाँ पे अब घर आ जाते हैं। और फिर ये देखिए प्रथम को जब कहो कि चलो भैया बेबी, छोटे भाई के पास चलते हैं, तो एकदम खुशी होकर कपड़े पहन के तैयार हो रहे हैं। इनको सिर्फ जींस पहनना है, बस जींस पहनाओ। जींस पहनने का मतलब है कि घूमने जाना, और लोअर अगर पहन लिया तो कह देंगे कहीं नहीं जाएंगे। तो बस उसको जींस पहना दो तो समझ लेगा कि बस कहीं घूमने ही जाना है हमको। तो बोलेगा कि जींस पहनाओ। बहुत ही मासूम है, और कभी भी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेगा, और जो भी कह दो बस खुशी खुशी तैयार हो जाता है। बोलता है मेरी बड़ी मम्मा आप कैसे आए हो,
इतना प्यार से बोलता है कि बस बोलने लगता है तो आंख में आंसू आ जाता है। इतनी प्यारी बोली है। जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होगा, अगर प्रथम बोल देता है तो उसपे तो गुस्सा चला जाए, ऐसा बोलता है। बहुत ही मासूम सा है। आरू भी है, आरू भी ऐसे ही है, पर प्रथम तो और भी ज्यादा ही मासूम हो गया है। और फिर ये सब मेवा काट के रख दे रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे करके अब आचमनी बनाने का टाइम आ गया, क्योंकि जब घर पे आ जाएंगी तो आचमनी बनाई जाएगी। तो इसको हम जब दोपहर में जब फ्री होते थे तो बैठ के यही मसाला ही काटते थे, सारा मेवा काट के रख देंगे। अब क्योंकि आचमनी बनाया जाता है जब बच्चे होते हैं, तो आचमनी वाली अगर देखते हैं, अगर वीडियो बना सकते हैं तो जरूर बनाएंगे। और फिर यहाँ पे शाम को चाउमीन का सभी लोग का खाने का मन हो रहा था, आस्था का, यश का और सभी लोगों का मन हो रहा था। तो फिर पंकज भैया चाउमीन सभी के लिए मंगवाए। जो भी चीज़ बच्चे लोग बोल देते हैं वो तुरंत ही ले आते हैं और तुरंत ही ऑर्डर कर देते हैं। तो एक भी संकोच भी नहीं करते कि रहने दो, हिम्मत को करो। फिर रात हो गई तो हम सब लोग यहाँ पे आ गए हैं आरू प्रथम को लेके झूला झूलाने। तो बार बार जिद कर रहा था कि मुझे झूला झूलना है, तो मेरा भी मन था नीचे आने का, क्योंकि यहाँ पे ऊपर बैठे बैठे बहुत ज़्यादा ही बोर होने लगते हैं। तो फिर नीचे जहाँ पे झूला लगा हुआ है यहीं पे आने का मन कर रहा था, तो फिर यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और थोड़ी देर यहीं रहेंगे। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे जो स्विमिंग पूल रहता है तो उसकी वजह से और ज़्यादा यहाँ की खूबसूरती बढ़ गई है। तो थोड़ी देर यहाँ पे टहलेंगे, टहलने के बाद फिर हम लोग ऊपर, जब ये प्रथम बोलेगा कि बस अब चलो, तब चलेंगे।